अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसे गानों के बारे में बताऊँगा जिन्हें मनहूस समझा जाता है। कहा जाता है कि इन गानों को जो भी गाता है, वो मर जाता है। क्रॉसरोड एक गाना है जो रॉबर्ट जॉनसन ने गाया था। रॉबर्ट जॉनसन 1930s का एक मशहूर गुलकार है जो इस गाने की वजह से मशहूर हो गया था। इसके दो गाने हैं जिनको बहुत ज्यादा मनहूस समझा जाता है। पहला गाना इसका था मी एंड द डेविल ब्लूज। इस गाने के लिरिक्स पर अगर आप गौर करें तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। कहा जाता है कि रॉबर्ट जॉनसन ने शैतान से एक मुआहदा किया था कि अगर वो कामयाब हो गया तो वो शैतान को अपने गानों में प्रमोट करेगा। ठीक 2 साल के बाद रॉबर्ट जॉनसन की मौत हो गई जब उसने इस गाने को गाया। ये गाना उसने अपनी मौत से कबल 2 साल पहले लिखा था। 27 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद काफी लोगों ने इस गाने को कवर अप किया और जिसने इस गाने को कवर अप किया उन सब की मौत हो गई। जैसा कि एरिक क्लैप्टन जो एक म्यूजिशियन था, जब उसने इस गाने को गाया उसका 2 साल का बच्चा खिड़की से गिर के मर गया। इसी तरह एक बैंड था लेनर्ड स्कार्ड। इस बैंड के 4 फर्द थे जिसमें से 3 अफराद जहाज हादसे में मारे गए और चौथा फर्द 1986 में एक कार एक्सीडेंट में शदीद जख्मी हो गया। इसी तरह एक और बैंड था एलन ब्रदर्स के नाम से। ये सब म्यूजिशियंस थे। इन्होंने भी इस गाने को कवर अप किया। जब इन्होंने इस गाने को कवर अप किया, इस बैंड का एक मेंबर ब्रायन आमन मोटरसाइकिल हादसे में मारा गया। फिर एक और मेंबर बैरी ओकले भी उसी जगह मोटरसाइकिल हादसे में मारा गया जहां ब्रायन आमन मारा गया था। क्या ये गाना वाकई मनहूस है या नहीं? क्या रॉबर्ट जॉनसन ने वाकई शैतान से मुआहदा किया था या नहीं? यह तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। इसी तरह एक और गाना माय वे भी मशहूर है जो फ्रैंक सिनाट्रा ने 1969 में गाया था। ये गाना फिलीपींस में बहुत मशहूर हो गया। 2002 से 2012 में कहा जाता है कि फिलीपीन में इस गाने की वजह से बहुत से हादसात हुए। जब भी इस गाने को चलाया जाता तो इसके आसपास के जो लोग थे वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाया करते थे और फिर मारे जाते थे। तकरीबन 6 लोगों की इसी तरह मौत हो गई। कई दफा इस गाने के दौरान लोगों में आपस में झगड़े हो जाया करते थे। एक वाकया 2007 में पेश आया। फिलीपीन के क्लब में एक सिंगर ने यह गाना गाया। उसको वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मार दी। वो सिक्योरिटी गार्ड उसको वो गाना गाने से रोक रहा था। इसी तरह के वहां कई वाकयात पेश आते रहे। अब एक और गाना भी मशहूर है जिसका नाम है नाइट सिम्फनी। ये 200 साल पहले का गाना था। ये भी एक बहुत मनहूस गाना था। इस गाने को भी जो भी कवर अप करता वो मारा जाता। बीथोवन जो कि एक म्यूजिशियन था, 1827 में इस गाने पर काम कर रहा था और तभी इसकी मौत हो गई। जो भी इस गाने को गाता वो मारा जाता। एंटन ब्रकनर, वॉन विलियम्स, एंटर डेवर्ट सब इस गाने को गाने की वजह से मारे गए। कोई भी गुलकार इस गाने को मजीद आगे नहीं लिख पा रहा था। कई कंपोजर तो बहुत ही यंग एज में मारे गए जैसा कि गुस्ताव महलर और फ्रांस कुबर। अब हम आते हैं पाकिस्तान की एक मशहूर गजल की तरफ। 1970 में एक शायर इब्ने इंशा ने एक नज़म लिखी जिसका नाम था इंशा जी उठो अब। इस नज़म पर एक गुलकार अमानत अली खान ने इस नज़म को पीटीवी में पहली बार परफॉर्म किया और इस पर एक मशहूर गजल बनाई। देखते ही देखते ये गजल बहुत मशहूर हो गई, लेकिन इसके गाने को कुछ महीनों के बाद उस्ताद अमानत अली खान की वफात हो गई और ठीक 4 साल के बाद जनवरी 1978 में इब्ने इंशा की भी वफात हो गई। उन्होंने अपनी वफात से पहले खत लिखा कि ना जाने ये गजल कितनों की जान लेगी। इसके बाद उस्ताद अमानत अली खान के बेटे असद अमानत अली खान ने 2006 में ये गजल परफॉर्म की। इसके कुछ महीनों के बाद इनकी भी सिर्फ 52 साल की उम्र में वफात हो गई। इनके भाई शफकत अमानत अली खान ने, जो कि एक मशहूर सिंगर थे, उनका एक बैंड फ्यूजन भी था। उनकी फैमिली ने उनको इस गाने को गाने
سے منع کر دیا کہ یہ ایک منحوس غزل ہے، اس کو آپ نے نہیں گانا۔ حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہانی بہت عجیب ہے۔ تو دوستوں، ان سب گانوں اور خاص طور پہ اس غزل کے بارے میں آپ کو کیا لگا؟ کیا ان کو گانے والا واقعی مر جاتا ہے؟ اپنی فیڈ بیک مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ان سب کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔